हेलो बच्चों, ये आपकी सेकंड क्लास है क्विक रिवीजन विद एमसीक्यू का। आज की क्लास में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके पहले हमने पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रोविजंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में। टॉपिक छोटा छोटा होगा, लेकिन लास्ट में जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट एमसीक्यू विथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे करके एमसीक्यू का हम करेंगे। लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा डिटेल में एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की ही होगी। तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपको एंड में एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एक ये क्विक रिवीजन है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए गए हैं अलग से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आके अपने आज के टॉपिक पे, किस पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप भी हमारा क्या है, एक बिजनेस ही है। अगर बिजनेस में हमें लोन की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, बैंक के पास जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि बैंक के पास जाएंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट फिक्स रेट पे करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर अपने ही किसी पार्टनर के पास पैसा है, जो बैंक में डिपॉजिट करने पे उसको कितना 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी तो सोचेगा कि बैंक से अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो बैंक से हमने डिपॉजिट कर रखा है तो बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें बिजनेस ही दे देगा और बिजनेस के खर्चे भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फर्म क्या करता है, पार्टनर से लोन लेता है। अब पार्टनर से लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। फर्म ने क्या लिया है, लोन लिया, और उसके बदले उसे क्या पे करना है, इंटरेस्ट। तो जिस तरीके से आप बैंक से लोन लेते उसी तरीके से आप पार्टनर से भी लोन लोगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये हमारा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे बिजनेस का हमारे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है और इसका पेमेंट हमें टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर हमें इसका पेमेंट करना है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये हमारे बिजनेस का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का पेमेंट हमें हर हाल में करना है, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, अगली क्लास में आप उसका टॉपिक पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, जिसमें जो फाइनली हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आता है, जो बिजनेस डीलिंग हमने की है, उससे जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ उसे पार्टनर्स में देते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा, कुछ सैलरी में जाएगा, कुछ कमीशन में जाएगा, पार्टनर पे भी कुछ चार्जेस होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो वो सारे आपके कहाँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें होने वाले खर्चों को और उसमें होने वाले इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और किधर रिकॉर्ड होगा,
डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आई बात समझ में? तो अब देखिए इसके लिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अगर हम यहां पे बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, किसकी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा? व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, जब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा, या फिर हम इसको क्या बोले, अलाउ किया जाएगा, जब इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या करनी होगी? ये देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और देखिए जैसे बैंक से मान लो आपने लोन ले रखा 1 लाख रुपीज का, अब अगर उस पर 10% इंटरेस्ट लगा तो 10,000 हुआ। तो अब लोन का अमाउंट कितना हो गया? विथ इंटरेस्ट 1,10,000। उसी तरीके से पार्टनर से भी अगर लोन ले रखा है और इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया, इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू हो गया, तो फिर हमें क्या करना है? वो पैसा उसके लोन को बढ़ाता है, तो बढ़ाएगा, लोन लायबिलिटी है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स लोन। क्या क्रेडिट होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स लोन का मतलब क्या है? पार्टनर्स का, जिस पार्टनर से लोन लिया। जैसे मान लो पार्टनर आपके पास कौन है? ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। फर्म को लोन किसने दिया? सी ने, तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। सेकेंड, हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को। और इसको क्लोज करने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड, स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और टू किस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। आई बात समझ में? अब इसके बाद अगर हम देखें कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये तो एंट्री हो गई। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम उसमें किस तरीके से दिखाएंगे? अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, आप 11th में बना चुके हैं। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कोई भी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में मिल गया, मान लीजिए जैसा कि अगर पुरानी बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन में कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग, किसी पार्टनर का नाम दिया होगा, हिज सैलरी, उसकी सैलरी को माइनस करने के बाद। तो हमें कौन सी प्रॉफिट की जरूरत है? नेट प्रॉफिट की जरूरत है। तो नेट प्रॉफिट कब मिलेगा? नेट प्रॉफिट का मतलब कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट हमें चाहिए, ना कि सैलरी को माइनस करने के बाद। यानी कि किसी भी पार्टनर को किए गए पेमेंट को माइनस करने से पहले और पार्टनर से कोई भी पैसा लेने से पहले का जो प्रॉफिट था, यानी कि सीधी सी बात एप्रोप्रिएशन में आने से पहले का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को लेना है। अगर प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, लॉस है तो यही चीज आप डेबिट में लिखोगे, टू लॉस फॉर द ईयर बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिस भी पार्टनर ने दिया है उसका नेम लिख सकते हैं, हो सकता है 2 पार्टनर ने दिया हो तो एक्स और वाई दोनों का कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा, फाइनली जो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, सपोज इधर अगर बचा है तो कब बचेगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा किससे? डेबिट से।
तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या दिखाएगा, नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट है हमारा। ये क्या है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन बना के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी दे देंगे, सैलरी देना है तो सैलरी दे देंगे, कमीशन देना है तो कमीशन देंगे, लेकिन उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज और बता दें कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं आपको दिया तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। दूसरी चीज, अगर कहीं मैनेजर को कोई कमीशन दिया गया है, किसको कमीशन, मैनेजर को, पार्टनर को नहीं, मैनेजर को। कोई रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर को, है ना, पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है जिसको यूज किया जा रहा है और उसके बदले क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड किया है। एक चीज और यहाँ पे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन उस कंडीशन में कितना आपको देना होगा, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो था प्रॉफिट लॉस, एक छोटा सा रिवीजन था, क्विक रिवीजन था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो हमने देखा। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, देखें किस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स हैज एडवांस्ड ₹50,000 टू द फर्म ऑन 1 सितंबर 2020। एक्स ने कब एडवांस दिया फर्म को, 1 सितंबर को दिया, ये डेट ध्यान रखिएगा। एक्स वांट्स 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। एक्स क्या चाहता है कि उसने जो लोन दिया है फर्म को उसे 10% की रेट से इंटरेस्ट मिले, बट देयर इज नो एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लेकिन पार्टनर्स लोन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि कितना उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू एक्स, एक्स को कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो आपको एक प्रोविजन भी बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या था कि प्रॉफिट बराबर बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अलाउ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज भी नहीं किया जाता, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पे इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो कितना होगा, 6% होगा। तो यहाँ पे ये जो 10% दिया है ये तो एक्स को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि एग्रीमेंट रिटर्न है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल टू, कैलकुलेट कर लें, पेबल टू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया था लोन, 50,000 का, रेट कितना लगाएंगे, 6%, और लोन दिया कब, 1 सितंबर, और ईयर कब एंड मानेंगे हम, मार्च में, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो फाइनेंशियल ईयर लेंगे। तो सितंबर से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 मंथ आएगा। कितना हो जाएगा, 7/12। ठीक है, मंथ्स अपॉन 12 कर देना है कैलकुलेशन के लिए। तो ये 2 0 कट गया, 6 2 ज़ा 12 और 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 250 इंटू 7 कर दीजिए, 0, 7 5 ज़ा 35, 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1750 रुपीज इंटरेस्ट पे होगा किसको, एक्स को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में 1750 दिया है, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मोहन अ पार्टनर गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। पहले ही बताया, डेट ध्यान रखना कैलकुलेशन में काम आता है।
विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं है। और जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम होगा। ठीक है। ऑन 31st March 2021 इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड टू हिम 8,000। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, 8,000 पे कर दिया, एंड ₹1,000 इंटरेस्ट वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब 1,000 अभी हमें देना बाकी है। यानी अगर कैलकुलेट करें तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया, 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच लोन मोहन हैड गिवन टू द फर्म। मोहन ने फर्म को कितना लोन दिया था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दो तरीका है। क्या तरीका है कि ये जो आंसर हमें दिए हैं हम इनसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लें, एक तरीका ये है हमारे पास। और दूसरा तरीका है कि इंटरेस्ट के अमाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से बता देते हैं। ठीक है। तो पहले ये इंटरेस्ट के अमाउंट से कैलकुलेट करने के लिए देखो, मान लो कि वो अमाउंट आपका कितना है, x। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इस पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 6%। और कितने मंथ के लिए, अक्टूबर से मार्च कितना होता है, 6 मंथ होता है, 6/12। और ये कैलकुलेशन के बाद जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया वो कितना आया, 9,000। कितना आया, 9,000। अब इसको यहीं पे पहले को सॉल्व कर लो। तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 100 इधर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9,000 इंटू 100, और 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये कितना हो गया, 3,000 इंटू 100, 3 लाख रुपीज, ये हो गया। ठीक है। आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगर आपको इससे चेक करना है तो इससे भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम पहले 2 लाख रुपीज लेते हैं, तो अगर 2 लाख पे हम 6%, ये x की वैल्यू इसी में से कोई एक होगी, तो कोई एक वैल्यू ले लो, चेक कर लो इससे भी। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6% कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 0 कट गया, और 2 3 जा 6, सिर्फ 6,000 आएगा। 2 लाख पे कितना आएगा, 6,000 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 1 लाख पे कितना आएगा, 3,000 आएगा। हमारा कितना है, 9,000। तो 3,000 का कितना टाइम है, 3 टाइम है ना। तो 1 इंटू 3 लाख रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, या आप अलग अलग अमाउंट 250 रख के देख लो, 3 लाख रुपीज रख के देख लो। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये वाला तरीका थोड़ा इजी लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा आपके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड टू द बैंक। बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना है। अब ये आप आंसर बताओगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज मिलेगा कि जो लोन ऑब्टेन किया है वो किससे किया है, बैंक से। बैंक से अगर लोन हमने लिया है तो वहां पे पार्टनरशिप डीड की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, किसी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का तो अपना सिस्टम है। उसका सिस्टम अलग है कि उसको किस रेट पे जो है लोन देना है, वो तो डिसाइड किया गया होगा उस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे जो 9% पर एनम है, बैंक को इसी रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, 9% पर एनम। ऑप्शन सी सही होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर से जब लोन लेते हैं तो उसका रेट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6%, और अगर एग्रीमेंट है तो जितना उन्होंने डिसाइड किया वो होगा। लेकिन बैंक रेट फिक्स होता है कि इतने % पे लोन प्रोवाइड होगा तो उतने पे ही प्रोवाइड होगा, और उतना % ही वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000, दे हैव एडवांस, मतलब दोनों ने मिलके 30,000 दिया है। और रेशियो देखो कितना है,
रेशियो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एज लोन जब कैलकुलेट करेंगे, एज लोन कितना हो जाएगा भाई, टोटल 30,000 दिया है और इक्वल रेशियो है, यानी हाफ ए का है और हाफ किसका है, बी का है, रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लिखा भी है एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2017, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ये कितना हो जाएगा 15,000। मतलब दोनों का अगर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम डेट पे लोन दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इनका इंटरेस्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे एक चीज देखिए, ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे 900 और 450 है अनइक्वल। यहां पे अगर इन्होंने लोन बराबर रेशियो में दिया तो इंटरेस्ट भी बराबर देंगे, क्योंकि दोनों ने सेम डेट पे जो है लोन दिया है फर्म को। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब कैलकुलेट करके देख ले, एक का कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे का भी मिल जाएगा अमाउंट। 15,000 रेट यहां पे आगे क्या दिया है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कंप्यूट the interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its book on 31st March each year। तो अब यहाँ पे देखो 15,000 है, एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं है, तो रेट कितना लेंगे, 6% लेंगे। लोन इन्होंने कब दिया है, 1 अक्टूबर 2017, और ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च में, तो 6 मंथ होगा, 6/12, 6 2 12, 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा 450। तो ए का 450 आएगा तो बी का भी 450 आएगा, है ना। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 450 रुपीज ईच। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में आपको क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी बहुत कुछ होगा इसके साथ। तो अगली क्लास जरूर देखिएगा। थैंक यू।